चलो फ्रेंड्स, आज फिर से हम देख रहे हैं गिब्स एनर्जी। ओके, हमने पहले इसके बारे में बात की थी कि गिब्स एनर्जी इसमें कैसे वर्क करती है। वो अब गिब्स एनर्जी के लिए सिंपल हम इधर एक फॉर्मूला लाने जा रहे हैं। कैसे हम एक फॉर्मूला लाते हैं? ओके, तो देखो क्या है, ये आपको एक फॉर्मूला दिख रही है। V माने क्या? V यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जो आप 10th में बेसिक में पढ़ के आ रहे हो, साथ ही साथ आप 12th में पढ़ रहे हो फिजिक्स के अंदर। ओके, तो V पोटेंशियल डिफरेंस, W जो होता है वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक। ओके, इलेक्ट्रिक वर्क डन आप बोल सकते हो उसको, इलेक्ट्रिकल वर्क डन आप उसको डिनोट कर सकते हो। और Q इज अ चार्ज। ओके, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की हमारे पास सिंपल डेफिनेशन यही है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो हमें तो इसमें से वर्क डन चाहिए भाई, कि वर्क डन यानी कि जो एनर्जी हो रही है थर्मोडायनेमिक की वजह से, जो वर्क डन मैक्सिमम वर्क डन हो रहा है वो क्या होता है? वही होता है हमारा गिब्स एनर्जी। तो हमें उसके लिए फॉर्मूला लानी है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल वर्क डन को मैंने बना लिया सब्जेक्ट, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q, ये फॉर्म में लिख सकता हूं। यहां तक जो बात थी ये आपके समझने के लिए थी, बेसिक थी। कैसे हम इसके फॉर्मूला ला रहे हैं, ये बेसिक थी। W जो वर्क डन या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क डन आप कह सकते हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कह सकते हो, वो मैक्सिमम एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम के लिए क्या हो सकती है, वो इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू कितना चार्ज जो यूज हुआ है वो। अब आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज पास। कितने अमाउंट में जो चार्ज पास हुआ है उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो चलो यहां तक आपको समझ में आया। अब हमारे नीचे की मेन फॉर्मूला जो हम देख रहे हैं वो, तो गिब्स एनर्जी यानी कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एनर्जी है वो, उसको हम डेल्टा आर जी से हम डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो इसकी जो फॉर्म, इसका जो फॉर्मूला बन रहा है वो नेगेटिव NF इंटू ई सेल, ये जो फॉर्मूला है वो इसका बन रहा है। यहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F क्या है, उनका जो चार्ज, ओके, फैराडेज कांस्टेंट, ओके, फैराडेज कांस्टेंट जो हम आगे देख के आ रहे हैं वो, और ई सेल हमारा क्या बोल सकते हो, सेल पोटेंशियल है। तो ये जो है ई सेल हमारा सेल पोटेंशियल, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और F फैराडेज कांस्टेंट हो गया है। तो इसको आप देख के ये चीज क्लियर कर सकते हो कि N और F, क्या N और F का जो मल्टीपल है उस मल्टीपल को आप कह सकते हो कि टोटल चार्ज जो है वो हमारा कितना है। तो N और F का जो मल्टीपल है इसको आप टोटल कह सकते हो कितना हमारा चार्ज है, जो कि Q, वैसे ही ई सेल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम कहते हैं V। तो यहाँ पे ये जो एक फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है। ओके, दूसरी एक थिंग क्या है, नेगेटिव। ओके, आगे क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस है। माइनस क्यों है भाई? रीजन सिंपल, कि रिवर्स है पूरा का पूरा प्रोसेस। ओके, तो हमें जब भी मैक्सिमम जाने वाले तो हम रिवर्स की बात करने वाले हैं। ओके, एक और चीज, हम फ्लो ऑफ जो करंट है उसकी हम बात करें तो वो ऑपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो से। तो इस वजह से भी आप बोल सकते हो कि इधर हमने माइनस लिखा है। तो एनर्जी के भी फॉर्म में इसको हम इस तरीके से डिनोट करेंगे। ओके, तो ये है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, चलो अब हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक, एक बोल सकते हो एक कंसेप्चुअल टॉपिक जो आपको समझना पड़ेगा आगे की थियरी समझने के लिए। ओके, तो चलो क्या है कंडक्टेंस। क्या है कंडक्टेंस? ओके, कंडक्टेंस को समझने से पहले हम उसके ऑपोजिट जो चीज है उसको समझ लेते हैं। क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। जब भी कोई फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, उस फ्लो ऑफ चार्ज के अंदर अगर कोई चीज रुकावटें डाल रही है तो वो है रेजिस्टेंस। क्या है, वो है रेजिस्टेंस। और हमारा जो कंडक्टेंस जो है वो उससे पूरा ऑपोजिट है। क्या, कि फ्लो ऑफ चार्ज के अंदर जो हेल्प कर रहा है, जो फ्लो ऑफ चार्ज को इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं,
कंडक्टेंस, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे? कंडक्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट को आप ऐसे ही बता दो ना क्रॉस करके, तो उसका ऑपोजिट है हमारा कंडक्टेंस। ओके, तो कंडक्टेंस जो है वो उसका सिंपल डेफिनेशन आप ये कह सकते हो, द property which helps in increasing flow of charge is known as conductance. ओके, तो होप आपको कंडक्टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, रेजिस्टिविटी। जब भी रेजिस्टेंस पढ़ते हैं रेजिस्टिविटी आती ही आती है। आपने 10th में ये जो पोर्शन है वो आपने क्लियर किया होगा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का। ओके, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है? सिंपल, नेचुरल या फिर मटेरियल की वजह से फ्लो ऑफ चार्जेस में क्या रुकावटें आ रही है, उसको हम सिंपल कहते हैं रेजिस्टिविटी। ओके, कि मटेरियल जो भी हमारा कंडक्टर है उसके मटेरियल के बेसिस पे जो भी रुकावटें आ रही है उस रुकावटों को हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी। क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी। सिंपल, उसका ऑपोजिट क्या है? कंडक्टिविटी। क्या है भाई? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी उसका बिल्कुल ऑपोजिट, मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज करने में हेल्प करे, तो वो आ जाएगी कंडक्टिविटी में। ओके, तो सिंपल ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या होता है। हमें मेनली बात करनी है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के बारे में। ओके, चलो, कंडक्टेंस को हम G से डिनोट करते हैं और कंडक्टिविटी को हम कप्पा से डिनोट करते हैं। वैसे ही अगर आप फिजिक्स में देखने जाओगे तो उसके अंदर कंडक्टिविटी को अलग से डिनोट किया जाता है, कुछ सिग्मा करके डिनोट किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो है हम केमिस्ट्री के अंदर इसको कप्पा के फॉर्म में डिनोट करने वाले हैं। ओके, इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला हम देख लेते हैं। ओके, चलो, रेजिस्टेंस की ये सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हम देखते आ रहे हैं, R इज इक्वल टू रो L बाय A। तो यहाँ पे R रेजिस्टेंस, रो जो है वो मेरी रेजिस्टिविटी, L है मेरी लेंथ ऑफ कंडक्टर और A है मेरा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर यानी कि वायर, जो भी हम वायर यूज कर रहे हैं उसका लेंथ और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। चलो नेक्स्ट, अब एक और फॉर्मूला हमारे माइंड में रखना, क्या है? रेजिस्टेंस जो है वो 1/G आप उसे लिख सकते हो। ओके, कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस कुछ इस प्रॉपर्टी के फॉर्म में रहते हैं। R इज इक्वल टू 1/G। तो मेरा कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस से पूरा ऑपोजिट है, वो हम इसको ऐसे डिनोट करें। चलो नेक्स्ट क्या है? सिंपल, यही फॉर्म है, इसको मैंने क्या कर दिया? इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि भाई मैंने G ला दिया। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि ध्यान दो कि G ऐसे लिखा है तो G इक्वल टू 1/R में लिख सकता हूं। देखो भाई, G इक्वल टू 1/R में लिख सकता हूं। ओके, तो देखो G इज इक्वल टू 1/R, ये मैंने लिख दिया। वैसे ही मैंने क्या किया, R की जगह पे ये फॉर्मूला रिप्लेस कर दी। ओके, R की जगह पे ये फॉर्मूला रिप्लेस कर दी, तो ये मेरी G के लिए एक फॉर्मूला आ गई। ओके, नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी कि जो मेरा रो है वो 1/कप्पा आप इसे कह सकते हो, या फिर कप्पा इज इक्वल टू 1/रो, ये भी आप कह सकते हो। तो वैसे ही ये जो है रो वो डिनोमिनेटर है, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो कप्पा बन जाएगा, तो मेरी ये जो फॉर्मूला है वो बन जाएगी। ओके, तो ये चीज अगर आपको ना समझ में आए, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है क्योंकि नया टॉपिक है। ओके, तो एक बार फिर से रिवाइज करके देख सकते हो आप इसे। ओके, पर इसको इतना आपको पक्का कर लेना है कि अब जो आपका जो आगे का टॉपिक आएगा वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा, और उस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए आपको इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। केमिस्ट्री में भी नहीं, ये चीज़ें आपको सेम टू सेम फिजिक्स में भी आपको हेल्प करेगी। फिजिक्स का जो पोर्शन है चैप्टर नंबर 3, उसमें भी आपको ये चीज़ें हेल्प करने वाली है। तो ये अच्छे से आपको ध्यान में रख लेना, अच्छे से आपको इसे प्रिपेयर कर लेना है। ओके।